आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सरस्वती सम्मान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं, इसके बाद उसका हम लोग यहाँ पर जवाब जानते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। तो आपको यहाँ पर ये 1991 भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेकर आए ताकि जो आपके पेपर में यहाँ पर किसी तरह से भी पूछे जाए तो आपको यहाँ पर पता रहे। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सरस्वती सम्मान कितनी राशि का होता है। जो यहाँ पर सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो कितनी राशि का होता है? यहाँ पर 15 लाख के रुपए का होता है। कितने रुपए का होता है? 15 लाख रुपए का होता है। ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 2024 तक यह पुरस्कार 15 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका के रूप में दिया जाता है। यह भारत के किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जा सकता है। मतलब यह भारत के किसी भी यहाँ पर साहित्यकार को यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आपको ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हरि नारायण यहाँ पर अपूर को यहाँ पर सरस्वती का पहला यहाँ पर सम्मान मिला था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हरि नारायण अपूर को 1991 में उनकी मैथिली क्या है, उनकी मैथिली पुस्तक यहाँ पर प्रणत पाई के लिए यह पहला यहाँ पर सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है ना। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की यहाँ पर साहित्यिक कृतियों में को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 2024 का सरस्वती सम्मान यहाँ पर किसको दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रणजीत यहाँ पर गुहा को यहाँ पर 2024 का यहाँ पर सरस्वती सम्मान यहाँ पर मिला था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रणजीत गुहा को उनकी बंगला पुस्तक इतिहास और समाज के लिए यहाँ पर 2024 का यहाँ पर सरस्वती सम्मान यहाँ पर मिला। ठीक है ना। यह पहली बार किसी इतिहासकार को दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये पहली बार है जो किसी इतिहासकार को दिया गया। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो, यहाँ पर रणजीत गुहा को यहाँ पर जो पहले यहाँ पर इतिहासकार हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है इसमें, यहाँ पर सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाश्वेता देवी जी हैं, जो यहाँ पर पहली यहाँ पर सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली है। ठीक है ना। तो करने वाली ने कर लिया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कब प्राप्त किया था, महाश्वेता देवी को यहाँ पर 1999 में उनकी एक कृति प्रतिकथा के लिए यह सम्मान यहाँ पर मिला था। ठीक है ना। वे सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाती है। किनको जाना जाता है? यहाँ पर महाश्वेता देवी जी को यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं में दिया जा चुका है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि अब तक सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं में दिया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 भाषाओं तक है, 14 भाषाओं में यहाँ पर दिया जा चुका है। ठीक है ना। यह सम्मान हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु और आदि 14 भाषाओं में यहाँ पर दिया जा चुका है। तो आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पर अब तक सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं को दिया जा सकता है कि दिया जा चुका है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर 14 भाषाओं को यहाँ पर दिया जा चुका है। ठीक है ना। आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अगले
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस भारतीय उद्योगपति से संबंधित है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान किस भारतीय उद्योगपति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर के बिरला जी हैं, जो यहाँ पर सरस्वती सम्मान के भारतीय उद्योगपति से संबंधित है। कौन है यहाँ पर के बिरला जी हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में शुरू किया था। जो यहाँ पर सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ था, यहाँ पर 1991 में शुरू हुआ था। आपको ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है ना। शुरू किया था। फाउंडेशन अन्य साहित्यकार अन्य साहित्यिक पुरस्कार भी प्रदान करता है। जो यहाँ पर है के बिरला फाउंडेशन यहाँ पर अन्य साहित्यकार पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान करता है, जैसे कि बिहारी पुरस्कार और यहाँ पर व्यास सम्मान, ये भी यहाँ पर दोनों कौन प्रदान करता है, यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन ने यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस आधार पर दिया जाता है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान किस आधार पर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसी पुस्तक की साहित्यिक उत्कृष्टता के आधार पर यहाँ पर सरस्वती यहाँ पर सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसका कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। इस प्रकार इस पुरस्कार के लिए पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों को योग्य माना जाता है। अगर यहाँ पर 11 हो जाएगा तब नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ पर 10 वर्ष से क्या है पहले है तो यहाँ पर उसको यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। अगर 10 वर्ष के बाद मतलब पुरानी हो जाएगी तो यहाँ पर उसको सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया में है विशेष समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। आपको यहाँ पर चयन किया जाएगा किसके द्वारा, यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर समिति के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाएगा किसको यहाँ पर ये सरस्वती सम्मान दिया जाए, ठीक है ना। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस भाषा के साहित्यकारों को नहीं दिया जाता है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान किस भाषा के साहित्यकार को यहाँ नहीं दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी यहाँ पर भाषा है जिसको यहाँ पर साहित्यकारों को यहाँ पर सरस्वती सम्मान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कश्मीरी भाषा में क्या है, यहाँ पर कश्मीरी भाषा के लिए यहाँ पर सरस्वती सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अब तक यहाँ पर कश्मीरी भाषा के किसी लेखक को यह पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है ना। यह सम्मान मुख्य रूप से हिंदी, बंगाली और साहित्यकारों को मिला है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर उस एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर ये मोस्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान की चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती सम्मान की चयन समिति में यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर 7 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर 7 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समिति प्रख्यात साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद होते हैं। ये पुस्तक की यहाँ पर साहित्यिक गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लेते हैं। पहले उनको यहाँ पर उनकी साहित्यिक गुणवत्ता देखेंगे उस पुस्तक में क्या है, तब इसके बाद उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सरस्वती सम्मान किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। तो मैंने बताया था किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर 1991 से यहाँ पर सरस्वती सम्मान यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। किसके द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर ये प्रदान किया जा रहा है, ठीक है ना। पहला सम्मान मैथिली भाषा के लेखक हरिनारायण अपूर्व को मिला था, ठीक है ना, जो पहला हमारा हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर सरस्वती सम्मान पहला कौन किसको मिला था, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर हरिनारायण अपूर्व को यहाँ पर मिला था, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कब शुरू किया गया था, यहाँ पर 1991 में शुरू किया था। तो आपको ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे। तो आपको बताना है तो कौन थे, यहाँ पर डॉक्टर गोविंद मिश्र थे। कौन थे, यहाँ पर डॉक्टर गोविंद मिश्र हैं, जो यहाँ पर संस्कृत सम्मान प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार थे, ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। देखो यहाँ पर डॉक्टर गोविंद मिश्र को यहाँ पर 1998 में उनकी कृति कौन कृति पर दिया गया था, धूल पौधे पर, ठीक है ना, इस कृति पर दिया गया था। यहाँ पर डॉक्टर गोविंद मिश्र को यहाँ पर सरस्वती से सम्मान दिया गया था, ठीक है ना, के लिए यह सम्मान मिला और था। वे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गोविंद मिश्र को यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक भी मानते हैं, ठीक है ना।
चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सरस्वती सम्मान मुख्य रूप से किस प्रकार की कृतियों के लिए दिया जाता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान मुख्य रूप से किस प्रकार की कृतियों के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान मुख्य रूप से किस प्रकार की कृतियों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर साहित्यिक कृतियों के लिए यहाँ पर दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? यहाँ पर साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। यह सम्मान उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक और निबंध जैसी साहित्यिक कृतियों के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। किसी भी भाषा की पुस्तक को मान्यता प्राप्त होने के लिए 10 वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे इसमें कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर पुस्तक है तो यहाँ पर 10 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसके पहले ही होगी तभी यहाँ पर उसको सरस्वती सम्मान यहाँ पर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको बातें सारी याद रहनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको रट लेना है। किस संस्था किस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। यहाँ पर ये बार बार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना, हर साल। अब देखो यहाँ पर देखो के बिरला फाउंडेशन भारत के प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है ना। और इसमें बिहारी पुरस्कार भी प्रदान करता है, ठीक है ना। और बिहार सम्मान भी यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर प्रोवाइड करता है। कौन कौन करता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सरस्वती सम्मान यहाँ पर ये कौन करता है, के बिरला ही फाउंडेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर बिहारी पुरस्कार को भी कौन यहाँ पर देता है, यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन ही देता है। और यहाँ पर ब्यास सम्मान भी यहाँ पर ये के बिरला फाउंडेशन ही देता है, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आलोक यहाँ पर धनवा को यहाँ पर कम उम्र में ही सरस्वती सम्मान प्राप्त किया गया, ठीक है ना। कब देखो यहाँ पर आलोक धनवा को यह सम्मान उनकी युवा अवस्था में ही मिल गया था। कब मिला था? जब यहाँ पर 17 साल लगभग यहाँ पर थे, तभी उनको यहाँ पर सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है ना। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और लेखक माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? आलोक धनवा को हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और यहाँ पर लेखक मानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 का सरस्वती सम्मान किसे मिला था। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि 2023 का सरस्वती सम्मान किसे मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल को यहाँ पर 2023 का यहाँ पर सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। विनोद कुमार को यहाँ पर उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या है, कौन सी कृत उपन्यास है, यहाँ पर दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस कृत पर यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल को 2023 में यहाँ पर सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है ना। के लिए यहाँ पर 2023 का सरस्वती सम्मान मिला था। यह उपन्यास समाज में बदलते मूल्यों और यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है ना। क्या दर्शाता है? यह उपन्यास समाज में बदलते मूल्यों और यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली उर्दू लेखिका कौन थी। आपसे पूछा जा रहा है इसमें यहाँ पर सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली उर्दू लेखिका कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदर जी हैं, जो यहाँ पर सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली उर्दू यहाँ पर लेखिका है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हैदर को उनकी प्रसिद्ध कृति अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो, इस पर यहाँ पर उनको यहाँ पर क्या दिया गया था, सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उर्दू साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक मानी जाती है। किसको मानी जाता है? यहाँ पर हैदर जी को माना जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 है सरस्वती सम्मान अब तक किस भाषा के सबसे ज्यादा लेखकों को मिला है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इसमें से किस भाषा को सबसे ज्यादा सरस्वती सम्मान दिया जा चुका है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर हिंदी को। यहाँ पे जो हमारी मातृभाषा हिंदी है इसको यहाँ पर सबसे ज्यादा इस हिंदी लेखकों को यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, यहाँ पर सरस्वती सम्मान मिला है। अब देखो यहाँ पर हिंदी साहित्यकारों को अब तक सबसे अधिक बार सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है ना। इसके बाद बंगाली आती है, दूसरे नंबर पर बंगाली है, इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्या है, मराठी है, और साहित्यकारों का यहाँ पर स्थान आता है। तो आपको ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष किसी को भी सरस्वती सम्मान नहीं दिया गया है? ऐसा कौन सा वर्ष है जब यहाँ पर 1991 से शुरू हुआ है अब तक, ऐसा कौन सा वर्ष है ऐसा कौन सा वर्ष है जब इनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसी भी लेखक को नहीं मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया 2001 में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी यहाँ पर साहित्यकार को यहाँ पर सरस्वती सम्मान नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वर्ष में यहाँ पर कोई भी एक ऐसा लेखक नहीं था जो यहाँ पर अच्छी यहाँ पर किताब यहाँ पर छाप सका हो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सरस्वती सम्मान नहीं मिला था। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, 2001 में इस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, ठीक है ना। इसके पीछे का कारण उपयुक्त साहित्यकार कृतिकार न मिलना था, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं था जो यहाँ पर अच्छी बुक के लिए यहाँ पर जाना जा सके, ठीक है। 2021 में कोई नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पर उस समय यहाँ पर सरस्वती सम्मान को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान की जूरी समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सरस्वती सम्मान की जूरी समिति के अध्यक्ष साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष या वरिष्ठ साहित्यकार होते हैं, ठीक है ना। समिति पुरस्कार के योग्य साहित्यकार कृति का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर समिति पुरस्कार के लिए क्या करते हैं, योग्य साहित्यकार कृति है का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर साहित्यकार कृति योग का यहाँ पर चुनाव करते हैं, किसको यहाँ पर ये सरस्वती सम्मान दिया जा सके, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पर वो काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले मराठी लेखक कौन थे? आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले मराठी लेखक हैं, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले मराठी लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दुर्गा भागवत जो है, जो यहाँ पर मराठी लेखक हैं, उनको यहाँ पर सरस्वती यहाँ पर सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मराठी साहित्यकार दुर्गा भागवत को यह सम्मान पैसाच वृक्ष पुस्तक के लिए यहाँ पर मिला था, ठीक है ना। किसके मिला था यहाँ पर पैसाचा वृक्ष के लिए यहाँ पर मिला था, ठीक है ना। वे भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध हस्तियों में गिनी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण भारतीय लेखिका कौन थी? आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण भारतीय लेखिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर KR मीरा है, जो यहाँ पर सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली दक्षिणी भारतीय लेखिका है। कौन है? यहाँ पर KR मीरा जी हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर KR मीरा को उनकी कर्नल कृति अरुंधति के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ था। किसके लिए प्राप्त हुआ था? अरुंधति के लिए यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अब देखो ये आधुनिक दक्षिण भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध हस्तियों में से एक है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किन कृतियों को नहीं दिया जाता है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान किन कृतियों को नहीं दिया जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो किसके लिए नहीं दिया जाता है? यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के लिए भी नहीं दिया जाता है, यहाँ पर जीवनी के लिए भी नहीं दिया जाता है, ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए नहीं दिया जाता। मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए यहाँ पर सभी को नहीं दिया जाता है। मतलब यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ को नहीं दिया जाता, न जीवनी को दिया जाता है, न ऐतिहासिक उपन्यास को नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखो इस पुरस्कार के तहत केवल साहित्यिक उत्कृष्टता
वाली रचनाएं ही मानी जाती हैं, ठीक है ना। धार्मिक और आत्मकथा पुस्तकों को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें आपको बताया जा रहा है, कह रहा है कि धार्मिक और आत्मकथा पुस्तकों को मान्यता नहीं दी गई, इनको यहाँ पर कोई सरस्वती सम्मान नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। किसको दिया जाएगा? सिर्फ यहाँ पर साहित्यिक, यहाँ पर उत्कृष्टता वाली रचनाएं को ही दिया जाएगा और किसी भी को नहीं दिया जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अन्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान के लिए, सम्मान के समान ही साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अन्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान के समान ही साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए यहाँ पर दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारत में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर माना जाता है। इसे 1961 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? 1961 को शुरू किया था। और सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ था? यहाँ पर 1991 में शुरू हुआ था। तो ये आपको दोनों बातें याद रहनी चाहिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आपको हमेशा कभी भी बोलना नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ था, आपको बताना है 1961 में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे यहाँ पर सरस्वती यहाँ पर सम्मान कब शुरू हुआ था, यहाँ पर 1991 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू हुआ था? क्योंकि यहाँ पर बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में सरस्वती सम्मान पाने वाले लेखक कौन है? तो आपको इसमें पूछा जा रहा है कि 2025 में, मतलब यहाँ पर 2025 वर्तमान में 2025 में सरस्वती सम्मान पाने वाले लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसको हो जाएगा? यहाँ पर रणजीत यहाँ पर गुहा को यहाँ पर 2025 में सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखो यहाँ पर रणजीत गुहा को इतिहास और समाज नामक बंगला पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है ना। वे प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे उम्र दराज लेखिका कौन है? ऐसी कौन सी महिला है जिनको लगभग यहाँ पर उनकी उम्र खत्म होने वाली है और उनको यहाँ पर सरस्वती सम्मान मिला है? तो यहाँ पर किनको मिला है? यहाँ पर कृष्णा सोबती को यहाँ पर मिला है, ठीक है ना। लगभग वो यहाँ पर कितने, यहाँ पर देखो यहाँ पर कृष्णा सोबती को यहाँ पर 2017 में उनकी कृति यहाँ पर सूरजमुखी अंधेरे के लिए यहाँ पर ये सम्मान मिला था, ठीक है ना। पुरस्कार प्राप्त करते समय वे 92 वर्ष की थी, मतलब यहाँ पर उम्र दराज, उनकी उम्र यहाँ पर खत्म ही होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए हम उनको क्या मिला था? यहाँ पर सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है ना। उनको क्या है? यह उम्र दराज, मतलब यहाँ पर उनकी उम्र खत्म ही होने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले तमिल लेखक कौन है? आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले तमिल लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जयकांतन को यहाँ पर क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था। कब मिला था? यहाँ पर जब यहाँ पर तो तमिल लेखक को मिला था। सॉरी, क्या पूछा इसमें? सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले तमिल लेखक कौन है? यहाँ पर जयकांतन जी हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखो यहाँ पर जयकांतन को उनकी तमिल कृति के लिए यह सम्मान मिला था, ठीक है ना। और तमिल साहित्य के आधुनिक युग के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक थे। तो आपको ये भी सारी बातें याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ उसको आपको रट लेना है कैसे भी करके। जो मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट में बता रहा हूँ, और यहाँ पर ज्यादा बकवास वाली चीजें नहीं बता रहा, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बस वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के लिए पुस्तकों का यहाँ पर चयन कौन करता है? तो यहाँ पर सरस्वती सम्मान के लिए यहाँ पर पुस्तकों का चयन कौन करता है? यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन ही क्या करता है? यहाँ पर पुस्तकों का यहाँ पर चयन करता है कि किसको यहाँ पर सरस्वती सम्मान दिया जाए। कौन करता है? यहाँ पर के फाउंडेशन,
के बिरला फाउंडेशन ही क्या करता है, पुस्तकों का चयन करता है। ठीक है ना। अब देखो के बिरला फाउंडेशन एक विशेष समिति बनाता है जिसमें जाने माने यहाँ पर साहित्यकार, आलोचक और यहाँ पर शिक्षाविद शामिल होते हैं। समिति किसी भी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति का चयन करती है। ठीक है ना। तो जो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। चलिए, और कमेंट करके आपको बताना कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किन रचनाओं को प्राथमिकता देता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान किन रचनाओं को यहाँ पर प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पर पिछले यहाँ पर 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृत को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है और किसी को नहीं दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर यह सम्मान केवल पिछले यहाँ पर 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक यहाँ पर पुस्तकों को ही दिया जाता है और किसी भी पुस्तक को नहीं दिया जाता है। साहित्य की गुणवत्ता और यहाँ पर प्रभाव को देखते हुए इससे प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। मतलब क्या किया जाता है, साहित्य की गुणवत्ता और यहाँ पर प्रभाव को देखते हुए इसे यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो ये सब आपको याद रहने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या अंतर है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, सरस्वती सम्मान का दायरा सीमित है। क्या है, दायरा सीमित है। आइए इसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यकार सम्मान है और यह क्या 195 से अधिक कृतियों को अब तक यहाँ पर दिया जा चुका है। यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अब तक कितने दिया जा चुका है, यहाँ पर 195 से अधिक कृतियों को अब तक दिया जा चुका है। और सरस्वती सम्मान केवल के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर सरस्वती सम्मान केवल के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसका यहाँ पर दायरा ज्ञानपीठ की तुलना में छोटा है। मतलब यहाँ पर जो सरस्वती सम्मान है क्या है, यहाँ पर बड़ा है। किससे, यहाँ पर ज्ञानपीठ के यहाँ पुरस्कार से ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है, यहाँ पर सरस्वती सम्मान का दायरा समिति क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसको ज्यादा यहाँ पर क्या दिया जाता है, यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाता है। यही इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगभग हम लोग यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाई, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा आपको यहाँ पर अच्छा सा कमेंट करना है और आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको भी नहीं जाना है, अभी आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसका जवाब देना है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखा है तो आप इसका जवाब आपको देना है। अगर आपने शुरू से अंत तक देखा होगा तो इसका जवाब आपको यहाँ पर पता होगा। ठीक है ना। क्या है, देखिए, सरस्वती सम्मान अब तक किस भाषा के सबसे ज्यादा लेखकों को यहाँ पर मिला है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भैया आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।